नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे शब्द जो कहीं न कहीं किसी भी स्टेटमेंट या किसी भी क्वेश्चन के लास्ट में लगकर उस पूरे पूरे क्वेश्चंस के महत्व को या पूरे क्वेश्चंस को किस डायमेंशन में हमें समझना है या उस क्वेश्चन का किस डायमेंशन में हमें आंसर देना है, पूरा चेंज कर देते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कुछल्ले शब्द या जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टैलेंडर वर्ड्स। कि महत्व क्या है, इनका उपयोगिता क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। जो सबसे आसान शब्द होते हैं, जो उसमें क्या है, इल्यूसिडिएट है ना, सरलीकरण कीजिए, विशदीकरण कीजिए, स्पष्ट कीजिए, सुस्पष्ट कीजिए, प्रकाश डालिए, विस्तार, व्याख्या, है ना। जो इस तरीके के वर्ड अगर आते हैं तो इन्हें क्या होता है कि इन्हें आसान से आसान भाषा में स्पष्ट कर देना होता है। ठीक है, जैसे अगर ये कहा दिया जाए कि संविधानवाद संविधानवाद संवैधानिक नैतिकता का मूल आधार है, स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम आगे देखते हैं। दूसरे वर्ग में क्या आता है, डिस्क्राइब, इसमें विवरण दिया करना होता है या वर्णन करना होता है। डिस्क्रिप्शन है, इनुमरेट है यानी गिनाइए अगर जुड़ता है ना। इंडिकेट है, सूचित कीजिए या संकेतित कीजिए। ब्रिंग आउट, उल्लेखित कीजिए या उल्लेख कीजिए। अगर ऐसे शब्द किसी भी क्वेश्चन के लास्ट में आ रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं समझ रहे हो आप, उसमें स्व शब्द की गुंजाइश नहीं होती है, ऑब्जेक्टिविटी की मांग होती है। ना उसमें क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी की मांग होती है, जो जैसा है वैसा बता दिया जाता है। ठीक है, जैसे ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित किन किन प्रावधान हैं, उनका उल्लेख कीजिए। तो इसमें कोई शब्द स्व शब्द की गुंजाइश नहीं है, आपको वही स्टेटमेंट या वही भाषा प्रयोग करना है जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। तो आप वहाँ पर स्व शब्द की गुंजाइश नहीं रह जाती है आपके। तीसरे वर्ग में आता है क्रिटिसाइज करना, आलोचना, समीक्षा, समालोचना बोला जाता है हिंदी में। इसका आशय ये होता है कि भावना रहित दृष्टि से लिखना, भावना के रूप में नहीं कि आप किसी के साथ बह गए और उस तरीके से लिख दिया, नहीं। वहाँ पर आपको एक एक पक्ष को बारीक निगाह से लिखना होता है, दूध का दूध पानी का पानी करना होता है। ठीक है, वर्ग जो 4 है उसमें क्या होता है कि मूल्यांकन कीजिए, है ना? फिर मूल्य निर्धारण कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ऐसे शब्दों को हम क्या करते हैं, उनका गुण एवं महत्व को बताते हैं। फिर दोष कहाँ कहाँ है ना, ये बताते हैं। निष्कर्ष में बताइए कि इसका मूल्य क्या है, ये हम बता देते हैं। वर्ग 5 में जो आता है उसमें एग्जामाइन है ना, इनका निरीक्षण, परीक्षण, परीक्षा, संपरीक्षा, है ना, संपरीक्षण कीजिए, ये सारी चीजें आता है। ये सारे शब्द आते हैं। एक वर्ड और आता है पोस्टमार्टम का। ठीक है, मृत्यु के सही कारणों की पहचान करना। इसका आशय ये होता है कि सही गलत की पहचान करना, गुण दोष का विवेचन कीजिए। वर्ग 6 में आता है एनालिसिस कीजिए या एनालाइज कीजिए। विश्लेषण, विश्लेषण जो 3 तत्वों को अगर हम विश्लेषण को थोड़ा सा तोड़ें तो वी प्लस श्लेष प्लस प्रणाम। वी मतलब होता है अलग अलग, श्लेष मतलब होता है चिपका या गुथा हुआ, और नाम मतलब होता है प्रक्रिया। संश्लेषण मतलब क्या होता है, अलग अलग चीजों को जोड़कर समग्र रूप प्रदान करना ही, है ना, संश्लेषण कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, गुथी हुई चीजों को अलग अलग करना ही एनालिसिस कहलाता है। यानी आप कैसे करेंगे किसी चीज का एनालिसिस। जैसे एक टॉपिक ले लीजिए आप, स्टेट। तो स्टेट क्या होता है, क्यों स्टेट बनाया जाता है, क्या स्टेट नेचुरल बनता है या लोगों की एक सामूहिक चेतना का एक उदाहरण बन जाता है राज्य। तो इस तरीके से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, किस आयामों को समझा दीजिए। फिर वर्ग 7 में क्या आता है, प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए, है ना, पुष्ट कीजिए, गिव आर्गुमेंट, तर्क दीजिए। इसका आशय क्या होता है कि
पूर्व निर्धारित निष्कर्ष को आप तर्क, प्रमाण या साक्ष्य देकर सिद्ध कीजिए। फिर जैसे क्वेश्चन आप बना सकते हैं कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है भारतीय संदर्भ में, सिद्ध कीजिए। अगर ऐसा आता है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेकर आपको वो आर्टिकल बताना पड़ेगा जिसमें इस तथ्य या इस निष्कर्ष का भाव छिपा हो। डिस्कस वर्ग 8 में आता है, चर्चा कीजिए, विवेचना या विवेचन। इसका अर्थ होता है अपने हिसाब से सारे आयाम स्पष्ट कीजिए, समग्रता की मांग की जाती है। ठीक है। वर्ग 9 में कमेंट होता है, टिप्पणी कीजिए। कमेंट्री मतलब होता है सब सरल शब्दों में व्याख्या, थोड़ा मूल्यांकन भी कर दिया जाता है, आप कमेंट्री सुनते भी हैं। वर्ग 10 में सजेस्ट द मेजर्स, गिव सजेशन, उपाय की बताइए, सुझाव या युक्ति संदर्भ। उपाय 1 ये समस्या है, इसका सॉल्यूशन ये निकलेगा। उपाय तो इस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को समझ चुके हैं साथियों।